हरियाणा के सभी जिलों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू या उनके नाम पर भवन होना चाहिए। इसके लिए जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर मांग की जाएगी। इतना ही नहीं, नूहू में जल्द ही बनने जा रहे कम्युनिटी सेंटर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा जाए, इसकी पुरजोर वकालत की जाएगी। उक्त वक्तव्य पटौदी भाजपा विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश जरावता ने रविवार को सर्किट हाउस नूहू में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। पटौदी विधायक ने कहा कि जिस तरह प्रदेश के अन्य जिलों में राजनीतिक तौर पर दलित समाज को नेतृत्व मिला हुआ है, उसी तरह नूहू में भी दलित समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए ताकि समाज शिक्षित, विकसित व संगठित होकर रह सके। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की मांगों को लेकर विधायक पटौदी ने कहा कि किसानों तथा सरकार के बीच बातचीत सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। कोई अच्छा नतीजा जल्द ही निकल आएगा। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है, इसलिए कई दौर की सफल वार्ता सरकार व किसानों के बीच अब तक हो चुकी है। भाजपा नेता ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्तों पर देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देश को एक बेहतरीन संविधान दिया। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया, साथ ही दलितों को आरक्षण दिया, जिसकी बदौलत एमएलए, एमपी इत्यादि दलित समाज के लोग बन पा रहे हैं। सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों के साथ हमेशा भेदभाव किया है या फिर उनका अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को सम्मान दिया है। विधायक ने कहा कि चाहे बाबू जगजीवन राम की बात हो या फिर अशोक तंवर की बात हो, कांग्रेस ने ही उनके साथ गलत किया है। भाजपा में दलित समाज के लोगों को बराबर का हक दिया जाता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। इस मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिले के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सोहना विधायक संजय सिंह व पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के अलावा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल सहित नवनियुक्त जिला भाजपा कार्यकारिणी के पदाधिकारी व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब के जीवन पर। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आज के दिन भी, वैसे तो बहुत महापुरुष है हमारे, लेकिन आज आप किसी गली मोहल्ले देश के अंदर भी आप देख लीजिए, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। इसलिए कि उनकी विचारधारा हर व्यक्ति जानता है कि संविधान और संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि हमारे देश का राज कैसा हो, वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य हो, सबको फंडामेंटल राइट्स मिले, ये सब चीज़ें, और चाहे महिला हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, उन सब के लिए तो क्या ही। इसके अलावा जब बेसिक चीज़ें हैं जो देश के डेवलपमेंट में अति महत्वपूर्ण थी, चाहे वो रिजर्व बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो काम के घंटे हो, चाहे महिलाओं के लिए अधिकारों की बात हो, और चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे अपना भाखड़ा डैम की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, बहुत सारी चीज़ें जो बाबा साहब ने की है, जो हम भी पढ़ते पढ़ते रहते आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता में पता भी चलता है। और चाहे पढ़ने में और विद्वता में वर्ल्ड में एक नंबर रहे हो, ये सब बातें बाबा साहब के बारे में जो आम आदमी तक सबको परिचित है। कांग्रेस पर अभी तो कांग्रेस भी देती रही है, सीटें वहाँ भी आरक्षित हैं, मिनिस्टर वहाँ भी बनते रहे हैं, फिर दो से एक ही पार्टी हुई। मैंने किसी को दोष नहीं चाहता, मैंने जो सच्चाई है वो कही है। और मैं देखिए अम्बेडकरवादी आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो मैंने कहा है आप सब लोग जानते हैं। हिंदू कोड बिल पर कांग्रेस ने रिजाइन दिया, अपमानित करके बाहर निकाला। जगजीवन राम को अपमानित होकर कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा। अशोक तंवर को अपमानित होकर कांग्रेस से बाहर गए। शैलजा जी जब सेंटर में मिनिस्टर थी, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिनिस्टर थे, तब शैलजा जी खुद कहती थी कि हरियाणा बलात्कार प्रदेश है, यहाँ पर मेरे घर चपरासी की बदली हुई। ये हालात इन लोगों खुद के कहे हुए हैं, हम नहीं कह रहे।
और कोई एक भी कानून 10 वर्ष हरियाणा में सेंट्रल स्टेट में कांग्रेस का रहा, कोई एक भी कानून ऐसी बीसी के लिए उन्होंने बनाया हो तो आप मुझे बता दें उनके टाइम में। मैं कभी, और जो हमने कहा माननीय मोदी जी ने जो 500 जिनके तीर्थ स्थल की बात उनमें डेवलप किया है, ये प्रमाण की बात आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। महापुरुषों के जन्मदिन की बात है या प्रमाण की बात आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। जराता जी, आपने दलितों के उत्थान की तो बात की, लेकिन किसान और मजदूर पिछले 10-11 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ डेरा जमाए हुए हैं। तारीख पर तारीख आपकी सरकार उनको दे रही है, लेकिन उनका समाधान नहीं कर पा रही, क्या कहें? देखिए, समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जब शीर्ष नेतृत्व इसमें सम्मिलित हैं, बात को एक अच्छे दौर पर था, वार्ता टूट जाती। अगर समझौते की तरफ नहीं बढ़ते, कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। किसानों के नेता भी बैठे हैं और भिन्न भिन्न जो अलग अलग, क्योंकि किसान आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है और उसमें भिन्न भिन्न उनकी भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व बैठे और कई बात हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर कोई बढ़िया समाधान जो सबके हित में होगा, किसान के भी मजदूर के सबके हित में निकलेगा। दलितों के लिए भवन की बात मांग उठी है, स्टैच्यू की मांग उठी है, क्या मुख्यमंत्री जी से इस बारे में आपकी बातचीत है? मैं यही कि नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि हरियाणा में कोई भी जिला ऐसा ना हो जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ना हो। इवन यही कि नहीं, मैं हर एक के लिए बात करूँ। आज आपके बहुत सारे, देखिए, बाबा साहब का निर्वाण दिवस है और जब भी मैं जिस रूट पे निकलता हूँ तो वहाँ जहाँ जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा है उनको नमन करते हुए जाता हूँ। ये मेरा अपना वो है। लेकिन एक बात मैं पहले भी कहा हूँ और मैं आज फिर कहता हूँ कि जिस क्षेत्र में जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता, वो निश्चित तौर पर क्षेत्र पिछड़ता है और एक बगैर नेतृत्व के वो एक संगठित भी नहीं हो पाते हैं और उनका अपना संरक्षण भी नहीं, संगठित नहीं होते तो फिर उनका संरक्षण भी नहीं हो पाता है। मेरा ये मानना है कि मेवात के अंदर दलित नेतृत्व को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि दलित समाज एकत्रित हो सके और भारतीय जनता पार्टी उससे मजबूत भी हो, मजबूत होगा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, जाहिद हुसैन जी, मदन तंवर जी, डागर साहब, सरपंच साहब, मनीष जैन जी और हमारे सभी सम्मानित पत्रकारगण, आज उस महान शख्सियत का परिनिर्वाण दिवस है जिन्होंने भारत देश का संविधान की रचयिता की थी। ऐसी महान विभूतियाँ विरले ही पैदा होती हैं। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमें गर्व है और वो एक पत्रकार रहे हैं जिन्होंने सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं, देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। उनको हमेशा इसी तरह से याद किया जाता है। आज बजाय किसी पार्टी के फंक्शन के, हम पत्रकारों का भी फंक्शन है क्योंकि वो हमारे सीनियर रहे हैं, देश में अग्रणी नेता रहे हैं, देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। उनके पचिनों पर ही आज हम चलकर इस देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं और हर व्यक्ति का अपना अपना इस देश की सहभागिता में एक योगदान है। हर व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ देश के योगदान में देना चाहिए, तभी एक बेहतर देश की कल्पना हम कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि हम सब उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ें और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।